हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और संडे की कहानी लेकर आज मैं फिर आपके पास हाजिर हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, आप लोग अपना ध्यान दे रहे होंगे। सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स पे ध्यान दे रहे होंगे। एग्ज़ाम्स के लिए एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे मेन चीज़ होती है रीडिंग। आप रीड करिए, फिर रिवाइज करिए, फिर रिवीजन करिए। तो रीडिंग, लर्निंग एंड रिवाइजिंग, these 3 points are very important for examination। और लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप याद करें, चाहे उसे पॉइंट वाइज ही लिखें, लेकिन उसे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो लिखिए और उम्मीद करती हूँ सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, मुझे पता है हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेट कभी कभी नहीं मिलता है, उसके बावजूद कभी सीढ़ियों पर, कभी छत पर, कभी रूम में, कभी किसी कोने में सभी सर्च करके किसी तरीके से भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे लगन से मेहनत कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए हिदायत है कि वो जल्दी से हार्ड वर्क करना शुरू करें, तभी अच्छी परसेंटेज आएगी, तभी आपके मदर फादर की इच्छा पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि एक टीचर की और एक स्टूडेंट की है। एक प्रोफेसर थे, बहुत ही एफिशिएंट प्रोफेसर थे, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे। वो अपनी क्लास ले रहे थे। वो जब भी क्लास लेते थे तो उनकी क्लास में एक भी बच्चा कोई आवाज़ नहीं निकालता था। उनको इतने ध्यान से सुनता था, लगता था जैसे क्लास में कोई है ही नहीं। इतनी शांति हुआ करती थी जब वो पढ़ाते थे। मतलब उनके एक एक बात को बच्चे सुनते थे, लिखते थे, ध्यान देते थे। और सारी क्लास ऐसा करती थी, ऐसा नहीं कि एक ही दो बच्चे करते थे। कुछ दिन से प्रोफेसर एक चीज नोटिस कर रहे थे कि सारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो कि उनके पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। वो मौन बैठा रहता, चुपचाप बैठा रहता, किसी से बातचीत भी नहीं करता है, वो कोई शरारत भी नहीं करता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता। प्रोफेसर ने सोचा कुछ बोलूं या ना बोलूं, बच्चे का ये है और बच्चा कैसा फील करेगा, क्या नहीं फील करेगा। लेकिन उनसे फिर रहा नहीं गया। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद उन्होंने उस बच्चे को अपने केबिन में बुलाया और केबिन में बुलाकर पूछा कि तुम मेरे क्लास में ध्यान नहीं देते हो, क्या परेशानी है तुम्हें? जो परेशानी हो तुम मुझे बताओ, अगर मेरे लायक कुछ होगा तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। तो बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ सर, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ क्योंकि कुछ बुरी यादें हैं, कुछ ऐसे हादसे हैं जो भूतकाल में हुए हैं, पास्ट में मेरे हुए हैं, और मैं उनसे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं उनसे निकल नहीं पा रहा हूँ। तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने कुछ सोचा, फिर उन्होंने बहुत ही भावुक थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कल शाम को मेरे घर आना, हम लोग लंच साथ में करेंगे। तो बच्चे ने भी हामी भर दी और दूसरे दिन वो शाम को सर के घर पहुंचा लंच के लिए। तो सर अकेले ही रहते थे, तो झट से उठे और दरवाज़ा खोला, उसका वेलकम किया और उसे अंदर बुलाने के बाद बिठाया और कहते मैं अभी सिकंजी लेके आता हूँ और फिर हम लोग खाना खाएंगे। वो गए, झट से सिकंजी बनाई, उसमें थोड़ा ज़्यादा नमक कर दिया। नमक जानबूझकर उन्होंने ज़्यादा किया था कि देखें बच्चा क्या करता है। तो वो लाए और उसको सिकंजी पकड़ाई। बच्चे ने एक घूंट पिया और उसका मुंह बन गया। मुंह बनता देखकर प्रोफेसर ने पूछा क्या कोई बात? तो कहते हैं नहीं सर, कोई बात नहीं है, बस थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया। तो सर ने ऐसा दिखाते हुए आभास कराया कि उन्हें ये नहीं पता कि नमक ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कहा अच्छा लाओ, मैं इसे फेंक देता हूँ और दूसरी बना कर लाता हूँ। तो उस बच्चे ने ग्लास ना देते हुए कहा नहीं सर, कोई बात नहीं, नमक ही तो ज़्यादा हुआ है, अगर इसमें चीनी मिला दी जाए तो ये सिकंजी अच्छी हो जाएगी। तो प्रोफेसर ने तुरंत उसकी बात पकड़ते हुए कहा कि जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि अगर
शिकंजी में नमक ज़्यादा है और उसमें चीनी मिला दी जाए तो वो सही हो जाएगी, तो तुम फिर अपने जीवन के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? जो भूतकाल में हो चुका है उसे भविष्य उससे अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? वर्तमान को क्यों डुबो रहे हो? वर्तमान में प्रयास करो और भूतकाल की चीज़ों को भूल जाओ, क्योंकि भूतकाल में सभी के साथ बचपन में जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत शैतान होते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो फेल ही होते जाएंगे जीवन में। वो वहीं से जहाँ से उन्हें ज्ञान हो जाए वहीं से वो अगर मेहनत करना शुरू कर दें तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस कहानी का यही मोटिव है। शिकंजी तो एक माध्यम था बताने का उस बच्चे को। हर बच्चे को यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि नमक ज़्यादा अगर हो जाए शिकंजी में तो हम चीनी मिला सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ हमारी मतलब पुरानी यादें हैं या कोई ऐसी चीज़ें हमारी कमी है तो उस कमी को लेकर हम बैठे ना रहें, उस कमी को लेकर हम कोसते ना रहें खुद को कि ये हमारे अंदर कमी है। वह उस कमी को ख़त्म करने की क्षमता भी हमें ईश्वर ने दी है, तो उस कमी को हम भूल जाएं या उस कमी को हम मिटा दें मेहनत करके, या उसको हम अपने से दूर कर दें प्रयास करके। तो इस तरीके से हम अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप अपने जीवन की कड़वाहट को निकालिए, बीती बातों को बिसरा दीजिए। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको सोच कर अपने वर्तमान और भविष्य को मत बिगाड़िए। अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो आपके हित में ही हमेशा बात करते हैं। और अपने गुरु कि एक जब भी आप कोई क्लास अटेंड करते हैं तो उस क्लास में सीरियस रहिए, क्योंकि टीचर बहुत तैयारी करके आता है आपको पढ़ाने के लिए। उसकी तैयारी बर्बाद मत करिए, क्योंकि वो जब बताता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है। उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको अपने दिमाग में बसाना है। वो एक बार बताएगा लेकिन आपको उसे 100 बार रखना है, जिससे आपके अंदर वो चीज़ बैठ जाए और फिर वो आपको कभी ना भूले। तो निरंतर प्रयास से आप पुरानी बातों को भूल सकते हैं और अपना वर्तमान और भविष्य सुंदर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी से अपने आप को लाभान्वित करेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे और पुरानी बातों को भूलेंगे, पुराने जो आदतें हैं उन्हें छोड़ेंगे। जो बुरी आदतें हैं, अच्छी आदतें तो वो आपके लिए हीरे के समान ही हैं, वो चमकती ही रहती हैं, वो आपको चमकाती ही रहती हैं। लेकिन जो हर इंसान में, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। उस कमी को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर एक दीमक का काम करती है। धीरे धीरे वो हमें खाती जाती है। तो बुरी आदतों को हमें छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, अच्छी आदतों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और उसको ग्रहण करके हम सफलता के रास्ते पे बड़े आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। न रहो न निराश, करो मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम उन्नति का मार्ग नहीं पकड़ सकते। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सो कीप ऑन लर्निंग, keep on revising, keep on writing. So hope you have enjoyed the story. I will be back with a wonderful story on next Sunday. Till then, take care, stay safe, stay healthy. Bye bye.